हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत सक्सेस होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं। आखिर ऐसा क्या खास होता है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं? वो करते क्या हैं, कैसे वो अपनी लाइफ स्टाइल जीते हैं जो सक्सेस होते हैं, और बाकी सब लोग क्या करते हैं कि वो सक्सेस नहीं हो पाते। दोस्तों, इनमें सिर्फ एक ही चीज़ें का फ़र्क होता है दोस्तों, कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी हैबिट्स अलग होती हैं, जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो उनके हैबिट्स अलग होते हैं। दोस्तों, सारा कहानी आपकी आदतों का है। आज एक ऐसा मैं बुक लेके आया हूँ जो आपको बताएगी कि आप अपनी आदतें चेंज करके आप अपने लाइफ में जो भी चाहते हैं वो कैसे पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बुक का नाम है मिलियन डॉलर हैबिट्स बाय ब्रेन ट्रेसी। ब्रेन ट्रेसी बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत सारे उन्होंने बुक लिखा है, नो एक्सक्यूज़ वगैरह वगैरह। उसमें से ये बुक है मिलियन डॉलर हैबिट्स, जो बहुत फेमस हुई थी और इसके बहुत सारे कॉपियाँ प्रिंट हुई थी। दोस्तों, इस बुक में बताया गया है कि हम अपने आदतें कैसे चेंज करें और कौन सी आदतें अगर हम चेंज करते हैं तो हम सक्सेस हो सकते हैं। टोटल 10 टॉपिक हैं, 10 इसमें चैप्टर हैं जो हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, आपके लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि ये 10 हैबिट्स कौन से हैं जो आपको चेंज करना चाहिए और ये चेंज करके आप अपने लाइफ में जो चाहते हैं वो कैसे पा सकते हैं, आप सक्सेस कैसे हो सकते हैं, आप मिलीनियर कैसे बन सकते हैं। हैबिट नंबर 1, यू आर वॉट यू थिंक। दोस्तों, हम जो कुछ भी हैं, अगर आप जिस पोजीशन पे भी हैं, चाहे आप सक्सेस हैं या अनसक्सेस हैं या थोड़ा सक्सेस है, वो सिर्फ आपकी सोच की वजह से आप यहाँ हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान, बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे से कुछ हुआ नहीं या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। वैसा कुछ नहीं होता दोस्तों। हर इंसान जहाँ पे भी है और जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ उसके सोच पे डिपेंड करता है। दोस्तों, हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे अपने आप को, अपने दिमाग को जिस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, हम धीरे धीरे वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान दें कि आपका दिमाग सोच क्या रहा है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा अपने अच्छे चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अगर आपने कुछ लक्ष्य बनाया है और सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं तो आप उसी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई निगेटिविटी है, किसी वजह से आप निगेटिव हैं और उसी निगेटिविटी के बारे में अगर आप सोचते हैं तो दोस्तों आप बिलीव कीजिए, आप धीरे धीरे उस निगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। ब्रेन ट्रेसी बताते हैं कि हमारी जो सोच है उससे हमारे सारे आदतें बदलते हैं, उससे हमारी आदतें होती हैं और उसी की वजह से हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं जो हमारी सोच जहाँ पे लेके जाती है। तो इन बातों को खास याद रखें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। हमेशा इस बात को याद रखें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वही आपका लाइफ का डायरेक्शन बदलता है। जो आप सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे, जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप जाएंगे। दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि वो सोचता कुछ और है और उसके लाइफ में होता कुछ और है। नहीं दोस्तों, सब कुछ हमारे दिमाग से होके ही शुरू होता है। हमारे दिमाग में ही वो बीज होता है जिसको हम बोते हैं और हमारी एक्टिविटीज़, हमारी आदतें और हमारा डायरेक्शन उसी हिसाब से चलता रहता है। तो हमेशा आप ध्यान दें कि आप क्या सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। अगर आप निगेटिव हैं तो अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, हमेशा आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अच्छी चीज़ें सोचिए और जब आप अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो आपके लाइफ में अच्छी डायरेक्शन आती हैं, अच्छी तरफ जाते हैं और आप लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। नंबर 2, हैबिट्स मेक यू सक्सेस। दूसरा कोई भी ऐसा ताकत नहीं है दोस्तों जो आपको सक्सेस कर सके। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ भी आप चाहें अपने लाइफ में पालें, तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपनी आदतें बदलना चाहिए। जो आप आदतें बदलेंगे, जो आप करेंगे, आप वहीं पे जाएंगे। ये सिंपल तरीका है दोस्तों। अगर आपको मुंबई जाना है तो मुंबई के ट्रेन पे आपको बैठना पड़ेगा, तभी आप मुंबई जाएंगे। वैसे ही जो सक्सेसफुल लोगों की जो आदतें हैं, आपको
उनको अडेप्ट करना पड़ेगा। वो आदतें अगर आप अडेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में जाते हैं। अगर वो आदतें आप नहीं डालते हैं, आप कोई ऐसे आदत डालते हैं अपने आप को या ऐसा कुछ करते हैं जो अनसक्सेसफुल की होती है, तो आप डेफिनेटली कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको भी मिल जाएंगे आपके सोसाइटी में, आपके आजू बाजू में। आप उनसे पूछिए कि आप सक्सेस होना चाहते हैं? हाँ, मैं सक्सेस होना चाहता हूँ। लेकिन उनकी आदतें अगर आप देखेंगे तो सारी आदतें अनसक्सेसफुल लोगों वाली आदतें वो कर रहे हैं। तो अगर आप अनसक्सेसफुल की आदतें कर रहे हैं, आपकी हैबिट्स अनसक्सेसफुल वाली है, तो आप सक्सेस कैसे हो पाएंगे? तो इन बातों को खास याद रखिए कि आप अपने लाइफ स्टाइल, अपनी हैबिट्स हमेशा उन लोगों की तरह रखें जैसे सक्सेसफुल लोग होते हैं, और जो भी आप अपने दिमाग में करते हैं, जो भी, वही आपके रियल लाइफ में होता है। दोस्तों, हमारे माइंड में 20 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स 20 मिलियंस और न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होते हैं। जो भी हम सोचते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। सपोज एग्जांपल, अगर आप कुछ भी आप पाना चाहते हैं, सपोज एक कार चाहते हैं, आपको रेड फरारी की शौक है, आप सोचते हैं कि मेरे पास रेड फरारी होना चाहिए, तो आप एब्जॉर्व करेंगे कि हर जगह जहाँ भी रेड फरारी आपके आजू बाजू से गुजर रही हैं, आपको नोटिस हो रही हैं, आपको दिख रही हैं, बहुत सारे फरारीज आपको नज़र आएंगी। फरारी पहले भी आती थी, बट आपका फोकस, आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं था कि मुझे फरारी चाहिए, इसलिए आपको दिखती नहीं थी। लेकिन आज आपके दिमाग में एक ऐसा चीज़ बैठा हुआ है कि मुझे रेड फरारी चाहिए। तो रेड फरारी जैसे ही आपके आजू बाजू से गुजरता है, सीधे आपका अट्रैक्शन उसके तरफ होता है, आप अट्रैक्ट होते हैं, आपका दिमाग उधर जाता है, आपकी आंखें उधर जाते हैं। तो हमेशा आप इन बातों को याद रखें कि जो आप सोचते हैं, जो आपकी आदतें हैं, जो आप फील करते हैं, वही आप बन जाते हैं। नंबर 3, हैबिट्स आर डिफ़िकल्ट बट इसेंशियल टू अडॉप्ट। दोस्तों, आदतें होती हैं जो डिफ़िकल्ट होती हैं चेंज करने के लिए। दोस्तों, आसान नहीं होता। छोटे से छोटी आदतें अगर आप उसको चेंज करने जाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये ज़रूरी होता है। कहते हैं आदतें हमेशा बदलने के लिए होते हैं। अगर बुरी आदतें किसी को लग जाए तो उसको सिर्फ बदल के ही ठीक किया जा सकता है, और सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। आपकी आदतें इस दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। तो हमेशा आप, जो भी आपकी आदतें हैं, आप लिस्ट बनाएं कि आपकी अच्छी आदतें क्या हैं, आपकी बुरी आदतें क्या हैं, और बुरी आदतें बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं। उसके तरफ आप एक एक करके उन बुरी आदतों को बदलें, तो आप बदल पाएंगे। जब आप करेंगे, आपके बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। कुछ भी छोटी से छोटी आदतें बदलने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आप 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, उसके बाद फिर आप भूल जाएंगे, आपको करने का मन नहीं करेगा, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन आपको उसको पकड़ के रखना है। 21 डेज़ आपको वो चीज़ें करना है जो आदतें आप एडॉप्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि 21 दिन अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप 21 दिन वो काम करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी आदतें बदल जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, सपोज़ अगर आप 7 बजे उठते हैं लेकिन आप उठना चाहते हैं 6 बजे, तो आप 6 बजे एक दिन आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे और एक दिन उठ जाएंगे, 2 दिन भी उठ जाएंगे। तीसरे दिन आप उठने के लिए आपको दिक्कत होएगा, आप सोचेंगे यार क्या रोज़ रोज़ उठ रहा हूँ, क्या एक घंटे पहले उठ जाने से क्या हो जाता है, चलो थोड़ा और सो लेता हूँ। फिर आप सो जाते हैं, फिर आप 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप 6 बजे उठना है तो आपको कैसे भी हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके 21 दिन तक आपको उठना ही है। आप अलार्म लगाएं, अलार्म अपने से दूर रखें। जैसे अलार्म आपका बजता है आप उठ के खड़े हो जाएं और 21 दिन तक करें। जैसे आप 21 दिन करते हैं तो आपकी हैबिट्स चेंज हो जाते हैं, आपको वो एडॉप्ट हो जाता है। तो 21 दिन के बाद जो 22 दिन होएगा वो आपके लिए ईजी होगा। वहाँ पे आपको फील नहीं होगा कि 1 घंटे पहले मैं क्यों उठ गया, अब नहीं उठना चाहिए, या कुछ और भी चीज़ें, वो आएगा नहीं। तो हमेशा आप याद रखें कि अगर आपको आदतें बदलने में दिक्कत हो रही है तो दोस्तों ये नॉर्मल है। हर किसी को आदत बदलने में दिक्कत होती है। आदत बदलना आसान नहीं होता, अदरवाइज़ हर कोई अपने आदत बदलना चाहता है, लेकिन बस यही होता है कि 2-4 दिन करने के बाद वो थक जाता है और उसको वो स्ट्रांग नहीं रहता है, जिसकी वजह से उसकी आदतें बदल नहीं पाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदतें बदलें तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा और ये अपने आप को बोलना पड़ेगा कि मेरा आदत बदलना ईजी नहीं है,
मेरे रास्ते में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आएंगे, लेकिन मैं उस डिफ़िकल्टीज़ को पार करके अपने आदतें में बदलूँगा और जो भी सक्सेस लोगों की आदतें हैं मैं वही फॉलो करूँगा। और जब ये आप दृढ़ निश्चय करते हैं तो कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि आपकी आदतें धीरे धीरे बदल रही हैं, जो बैड हैबिट्स हैं वो आपसे जा रही हैं और जो अच्छे हैबिट्स हैं वो आप एडॉप्ट कर पा रहे हैं। और जब आपकी हैबिट्स बदल जाती हैं तो दोस्तों ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 4, राइजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस मोटिवेट्स यू टू डू बेटर। दोस्तों जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस करते हैं, आपके अंदर से आप कॉन्फिडेंस होते हैं, तो दोस्तों आप हमेशा अच्छा कर पाते हैं। अगर आप दौड़ के शुरू होने से पहले आप कॉन्फिडेंस हैं कि ये दौड़ मैं जीत लूँगा, तो आप दिल जान लगा के दौड़ते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं, आप अगर मोटिवेटेड नहीं हैं और आपको दौड़ से पहले ही आपको लगता है पता नहीं मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, या मैं दौड़ पाऊंगा इतना दूर या नहीं दौड़ पाऊंगा, तो दोस्तों वहीं पे डिसाइड हो जाता है कि आप नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए लेखक बताते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें, जो कुछ भी हो, सिचुएशन जैसे भी हो, लेकिन आप उसको हमेशा पॉजिटिव सोचें। दोस्तों ये लाइफ है, लाइफ में आपको अप्स एंड डाउन्स आते रहना है, कभी भी अप नहीं आएगा और कभी भी डाउन नहीं आएगा, लेकिन हर सिचुएशन में आपको मोटिवेटेड रहना ये बहुत बड़ी कला है। और ये कला अगर आपको आ गया तो दोस्तों आप सिर्फ बेटर नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा बेटर करेंगे, आप सक्सेस हो पाएंगे और जैसे आप अपने लाइफ को चाहते हैं वैसे आप जी पाएंगे। दोस्तों क्या होता है कि जब हम राइज पे होते हैं, जब हम अप्स पे होते हैं, तो हम लोग अपने लाइफ को कंट्रोल में रखते हैं या हम खुश रहते हैं या हैप्पी रहते हैं। लेकिन जैसे डाउन आता है हम टूटने लगते हैं और मैक्सिमम लोग टूट जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग लोग रहते हैं वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। तो अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, तो दोस्तों आपके आजू बाजू के चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं, आप बेटर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेविंग करते हैं, आप एक एक रुपये से अगर आप सेव करते हैं, तो दोस्तों आपको पहले सेव करने में दिक्कत होगी, लेकिन जब आप वो करेंगे और आदत हो जाएगी धीरे धीरे, तो आप उसी में एडजस्ट करना सीख जाएंगे। सपोज़ अगर आप ऐसे फर्स्ट डे करें कि मैं अब 20% अपना सेव करूंगा और बाकी 80% जो बचेगा मैं उसी में अपना सारा गुजारा करूंगा, तो दोस्तों आपको एक महीने तकलीफ होगी, दूसरे महीने तकलीफ होगी, लेकिन 3-4 महीने बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपकी लाइफ स्टाइल उसी 80% जो आपके पास बचे हैं सेविंग के बाद, उसी में आप एडजस्ट हो जाएंगे, उसी हिसाब से आप अपना खर्च करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप इसको शुरू नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके पास जितना भी पैसा हो आप उसको खर्च कर पाएंगे, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, खर्च की कोई लिमिट नहीं है। और इसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको स्ट्रांगली एक्शन लेना पड़ेगा, और जैसे आप आदत बदलते हैं ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। नंबर 5, द हैबिट्स ऑफ कैरेक्टर एंड लीडरशिप। दोस्तों जो लीडरशिप होती है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो आपकी हैबिट से आती है। आप कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे आप डिसीजन लेते हैं, कैसे आप पॉजिटिव रहते हैं, ये आपका लीडरशिप डिसाइड करते हैं। दोस्तों जब आप हैबिट्स बदल लेते हैं, लीडर्स की लाइफ जीने लगते हैं, आप वो चीज़ें करने लगते हैं, आपकी आदतें लीडरशिप जैसी हो जाती हैं, लीडर्स जैसी हो जाती हैं, तो लीडरशिप ऑटोमेटिकली आप में आ जाती है। करेक्टर्स हमेशा डिसाइड करता है, आपका करेक्टर अगर अच्छा है तभी आप लीडर हो सकते हैं। एक लीडर की जो भी आदतें हैं आपको वो सीखना पड़ेगा, अपने गलत आदतों को बदलना पड़ेगा, आपकी बैड हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप बैड हैबिट्स को चेंज करते हैं, लीडर्स की हैबिट्स आप अडॉप्ट करते हैं और जैसे लीडर्स रिएक्ट करते हैं, जैसे वो जो उनकी आदतें हैं वैसे आप करते हैं, तो आप भी लीडर्स बन जाएंगे और आपको लीडरशिप क्या होती है वो क्वालिटी आप में आ जाएगी। नंबर 6, इम्पोर्टेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों सारी चीज़ें की शुरुआती बिंदु है सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ भी बदल नहीं पाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ से मुंबई जाएंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, आप जो चाहते हैं वो पा लेंगे, लेकिन आपको मुंबई तो खुद जाना पड़ेगा। दोस्तों सक्सेस होने के लिए आपको बिस्तर से खुद उठना पड़ेगा। वो सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद पे डिसिप्लिन करना।
जो इंसान खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये शुरुआती बिंदु, फर्स्ट डे जब भी आप सक्सेस होने के बारे में सोचें तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको कोई और कंट्रोल करना पड़ेगा, करने लगेगा। आपका बैड हैबिट्स आपको कंट्रोल करने लगेंगे। सो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करना है, जो जरूरी है वो करना ही है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर आपको 6 बजे आपने प्रोग्राम बनाया है, आपने शेड्यूल बनाया है कि 6 बजे आपको उठना ही है और 10 बजे आपको सोना ही है, तो आपको खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए मुझे 6 बजे उठना ही है। चाहे कितना भी मेरे को नींद आए फिर भी मेरे को 6 बजे उठना ही है। 10 बजे ना चाहते हुए मेरे को मोबाइल फ़ोन मेरे से दूर रखना ही है। 10 बजे मुझे सो जाना है। तो सेल्फ डिसिप्लिन जैसे आप करते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। और इसके सबसे जो फर्स्ट स्टेप्स हैं वो है प्लानिंग। जब आप प्लानिंग करते हैं कि मेरे पूरे 8 घंटे में मुझे आज ये करना है और एक एक करके उसको आप करते जाते हैं तो शाम को आपको रिजल्ट दिखता है कि आज मैंने जो प्लानिंग किया था, जो मेरा टू डू लिस्ट था वो मैंने कंप्लीट किया। और आपका टू डू लिस्ट कंप्लीट करना, आपका काम करना, ये सिर्फ आपका सेल्फ डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं तो जो भी आपने टास्क बनाया है, जो भी आपने शेड्यूल बनाया है, जो भी आपने प्लानिंग की है वो आप कर पाएंगे। नंबर 7, मेक इट हैपन। दोस्तों अपने आप से आप प्रॉमिस कीजिए कुछ भी हो जाए मुझे वो करना ही है। मेरे को अपनी आदतें बदलना है, मेरे बैड हैबिट्स को चेंज करके अच्छे हैबिट्स में बदलना है, तो मुझे करना ही है, चाहे मेरे को किसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना भी चैलेंजेस मेरे को आए मैं उसको करूँगा ही करूँगा। जब आप स्ट्रांगली ये डिसीजन लेते हैं, आप अपने बात पे कायम रहते हैं, खुद के प्रति स्ट्रांग डिसीजन मेकर होते हैं, तो दोस्तों आपको वो होने से आपके लाइफ में कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि कुछ भी हो मैं अपनी आदतें चेंज करूंगा। उसके लिए कितना भी मुझे प्रॉब्लम्स आए, कितना भी मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आए, मैं उससे बाहर निकलूंगा और मैंने प्रोग्राम बनाया है उसके हिसाब से मैं अपने आप को चेंज जरूर करूंगा। ये आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा और उसको आपको एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। नंबर 8, सक्सेसफुल पीपल हैव हेल्दी रिलेशन विद द पीपल्स। दोस्तों एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान दिया होगा, जो लोग सक्सेस होते हैं उनके रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, वो सिर्फ उनका टारगेट होता है सक्सेस होना, पैसे कमाना, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छा जीना। वो हमेशा लोगों की तारीफ करते हैं, हमेशा लोगों की सुनते हैं, इसलिए उनका रिलेशन अच्छा रहता है। वो आर्गुमेंट नहीं करते। लेकिन अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपसे आर्गुमेंट करते हैं, हमेशा आप में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। आप क्या नहीं कर रहे हैं उनको ढूंढते रहते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वो लेके आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। सो दोस्तों अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आज से ही ये आदत डाल दें कि आपको रिलेशन, किसी के साथ आपका रिलेशन हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। आप हमेशा स्माइल करते रहें, स्माइल करके बात करें किसी से, हर किसी की तारीफ करें और सच्ची दिल से तारीफ करें। दोस्तों किसी भी चीज़ को देखने का 2 तरीका है, 2 नज़रिया है। एक उस बंदे की अच्छाई ढूंढें आप, और दूसरे बुराई हैं। अगर आप अच्छाई ढूंढ के उसकी तारीफ करते हैं तो दोस्तों बिलीव कीजिए, यकीन मानिए वो हमेशा आपका फ़ैन हो जाएगा। लेकिन उसकी बुराइयां देख के अगर आप और बुराइयां करते हैं तो हमेशा आप अपने लिए एक और दुश्मन खड़ा कर रहे हैं। सो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो हेल्दी रिलेशन रखते हैं। जो भी उनके साथ उनके कलीग्स हैं, उनके एम्प्लॉय हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके कस्टमर्स हैं, हमेशा दे बिलीव ऑन हेल्दी रिलेशनशिप। सो आप हमेशा याद रखें। नंबर 9, डेवलप ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। दोस्तों अगर आपका मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तभी आपका दिमाग स्वस्थ है और तभी सब कुछ स्वस्थ है। दोस्तों अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो कितना भी आप सक्सेस हो जाएं उसका कोई मज़ा नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो अगर आप रियल सक्सेस होना चाहते हैं और अपने लाइफ का मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। आपकी अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी रखना पड़ेगा। आप क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, वो सब मैटर करता है। अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल रखते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप हेल्दी खाना खाते हैं, आप फ्रूट्स लेते हैं, आप वेजिटेबल्स लेते हैं, आप कैल्शियम युक्त चीज़ें लेते हैं, तो आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, आप फिजिकली हेल्दी होते हैं,
तो आप मेंटली भी हेल्दी रहते हैं, आपकी सोच भी उसी हिसाब से होता है, उस हिसाब से आप सक्सेस भी होते हैं और उसी हिसाब से आपकी सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। दोस्तों हेल्दी लाइफ स्टाइल में 3 चीज़ें आपको खास ध्यान रखना है। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस। दोस्तों जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। उनके लाइफ में कुछ भी हो, जो जिस तरीके से रहेगा उसको एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है, वो ये नहीं सोचते कि भाई ये मेरे लाइफ में नहीं है या ये बंदा अच्छा नहीं है तो इसको मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता। नहीं, उनके लाइफ में जो कुछ भी है, जो बंदा जैसे भी है वैसे ही वो अपने लाइफ में उसको एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड चीज़, वो ग्रेटिट्यूड रखते हैं, हमेशा हर चीज़ के लिए वो थैंक यू बोलते हैं, वो ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। अगर कोई उनको अच्छा एडवाइस देता है, उनको कोई अच्छा सजेशन देता है तो उसको ग्रेटिट्यूड करते हैं। भगवान ने खाना दिया है तो भगवान का ग्रेटिट्यूड करते हैं, हमेशा हर चीज़ का वो ग्रेटिट्यूड करते हैं। थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। दोस्तों सच्ची तारीफ करना ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप ये फ्री में मिलती है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको चांस मिले किसी की तारीफ करने के लिए तो आपको तारीफ करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये भले ये छोटा वर्ड है और ये इसके लिए कोई आपको पैसा ना पे करना पड़े, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अगर आप किसी की सच्चा तारीफ करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो दोस्तों आप उसके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं, आप हेल्दी रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं, जिससे आपको सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नंबर 10, द हैबिट्स ऑफ हेल्दी एंड वेलबींग। दोस्तों जो इस पृथ्वी पे आया है एक न एक दिन उसको मरना है, तो अगर आप मरें तो कोई लोग देखें तो आपको याद किया जाए, ऐसा कुछ करके जाएं। तो हमेशा आप याद रखें कि हेल्दी आप हैं और आप कुछ अच्छी चीज़ें इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए, ये जो कुछ भी आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए आप अच्छे करके जाते हैं, तो वही आपके जाने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं। आपको हेल्दी रहने के लिए ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि 3 चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। इनको ट्रेसी वाइट पॉइजन बोलते हैं। ये 3 वाइट पॉइजन हैं, चीनी, नमक और मैदा। ये तीनों वाइट जहर जो है, वाइट पॉइजन आपको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों नमक बहुत डेंजरस होता है, वाइट होता है। जो शुगर होता है वो भी डेंजरस होता है, वाइट होता है। और आपका जो मैदा होता है वो भी आपके लाइफ स्टाइल के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, और वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है और वो आपके बहुत सारी बीमारियों को घर बना देता है। तो आप अगर अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, तो आप ये 3 वाइट पॉइजन को अवॉइड कीजिए अपने लाइफ में। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।